हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसिस चैप्टर जो सेकंड है उसका सेकंड एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर में आपने 2.1 सीखा था जिसके अंदर बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ये जो बेसिक एक्सरसाइज है 2.2 के लिए मैंने जो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया है, वो ज़रूर देखिए बेसिक, ताकि आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करने आए। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज ही बताने वाला हूँ, लेकिन जो भी बेसिक कुछ नीड्स है 2.2 के लिए वो पहले देखेंगे। क्या है वो नीड्स? माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स बाय एडजॉइंट एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है माइनर, किसी मैट्रिक्स के अंदर माइनर क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा माइनस कोफैक्टर, तो आप ये जो इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड या एडजॉइंट है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं माइनर्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर इस तरह से है तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, देखो इसमें 1 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2/2। ये बेसिक है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट का पोजीशन होता है। क्या पोजीशन है? ध्यान से देखो, ये जो 2 है वो फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका पोजीशन 1 1। ये जो 1 है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है, तो इसका पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो 3 है ये फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एंड ठीक इसी तरह से ये जो 4 है 1 2 सेकंड रो 1 2 सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोजीशन को। अब ये ए मतलब क्या है? एलिमेंट है, और ये उसका पोजीशन है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है, माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर निकालने के लिए सपोज हम लोगों को बोला गया कि ये जो है इसका माइनर निकालो, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं माइनर ऑफ 1 1। इसका पोजीशन क्या है? 1 1। अगर मुझे बोला गया इस एलिमेंट का माइनर निकालो, तो ये जो एलिमेंट कौन से पोजीशन पे? A11। ओके, तो इसका माइनर M11 आएगा। कैसे आएगा वो ध्यान से देखो। इसका माइनर निकालने के लिए समझो ये एलिमेंट, इसका माइनर निकालने के लिए वो जिस रो में है, समझो ये रो है और जिस कॉलम में है ये कॉलम है, उसको हटा देना हमको, उसको नहीं देखना। इन दोनों को छोड़ के आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये। तो ये जो है इसका माइनर ये हो गया, क्या हो गया? A22। जैसे यहाँ पर ये 2 है तो 2 का माइनर क्या होगा? ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? देखो इस तरह से क्या दिख रहा है आपको? ओनली 4, सो माइनर है 4। इस तरह से माइनर निकाला जाता है। अगर समझो ये 3 का माइनर निकालना है या तो ये 1 का माइनर निकालना है। चलो अब हम लोग 1 का माइनर निकाल के देखते हैं। ये 1 कौन से पोजीशन पे? इस पोजीशन पे। इसका माइनर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये किस रो में? ये रो, और कॉलम कौन सा? ये। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओनली ये, तो इसका माइनर ये हुआ। मतलब समझो मैं ये बोलता हूँ M, इसका पोजीशन क्या है? 1 2। M12 कितना है? इसका माइनर क्या आया? 3। देखो इसका माइनर 3। ओके, 2/2 ऑर्डर होगा तो सीधा याद रखो, इसका माइनर ये होगा, इसका ये होगा और ये होगा। अगर 3 का माइनर निकालना है तो इस तरह से क्या दिख रहा है आपको? 1, इस 3 का माइनर 1। 4 का माइनर निकालना है तो कौन से रो में है? ये रो और ये कॉलम, क्या दिख रहा है आपको? 2। इस तरह से माइनर निकालना होता है 2/2 में। 3/3 में क्या होता है? 3/3 में अगर कोई एक मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मुझे इस 1 का माइनर निकालना है तो ये 1 कौन से रो में है? देखो ये वाले रो में। कौन सा कॉलम है? ये वाला कॉलम है। तो ये जो रो और कॉलम में दिखा रहा हूँ इनको आप भूल जाओ, उनको मत देखो, इस रो को और इस कॉलम को मत देखो। बचा क्या? ये। अब यहाँ पर क्या था? ओनली एक ही एलिमेंट बचता था, जैसे 2 है। ओके, तो इसका क्या हो गया? ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो एक ही बचता था, तो माइनर सीधे आ जाता था डायरेक्ट। बट इसके अंदर 1 का माइनर क्या होगा? इस कॉलम और इस रो को छोड़ोगे तो ये दिख रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, जैसे कि 5 × 9 45 माइनस 8 6 48, तो कितना आ गया? 45 माइनस 48 -3। तो इसका 1 का माइनर आया -3। 3/3 होगा तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे डिटर्मिनेंट निकालते थे। लेकिन 2/2 ऑर्डर में इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, ठीक है। तो ये माइनर का कंसेप्ट हुआ। अब माइनर समझो आपने निकाल लिया,
तो अब अगर मुझे कोफैक्टर्स निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है बेसिक। कोफैक्टर को हम लोग बोलते हैं ए, ओके, ए मतलब कोफैक्टर। अब कोफैक्टर एक फॉर्मूला होता है आई जे, ए आई जे। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, इज इक्वल टू ए आई जे। आपको क्या करना होता है, -1। अब सबसे पहले हमेशा की तरह -1 लेते हैं, और ये जो आई जे क्या है, मतलब ये जो इसका पोजीशन है, जैसे 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये आई मतलब नंबर ऑफ रो एंड जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इसके लिए ये जो है ना, इसके लिए यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, ओके। सो यहाँ पर -1 दोनों को प्लस करना, आई प्लस जे इंटू M11 यानी ये जो आता है ना माइनर, हमने निकाला, ये जो माइनर होते हैं वो। तो ये बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो अगर कोई एलिमेंट है, जैसे माइनर M11 निकाला इसका, तो इसका 4 आ रहा है, तो इसका जो कोफैक्टर है समझो A11 वो भी 4 आएगा। ध्यान से देखो, दोनों सेम होते हैं। जैसे M12 इसका कोफैक्टर क्या आएगा, M12 का A12 आएगा, और ये 3 है तो ये भी 3 आएगा। क्या करना है, ध्यान से देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है ये -1/i+j होता है। i+j मतलब इसका पोजीशन। अगर समझो A11 है, ओके, सो क्या आएगा, -1/1+1, i+j मतलब 1+1 इंटू M11 क्या था 4, क्या आ जाएगा -1 यानी 2 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 4 आ गया। देखो आया 4, A11 क्या आया 4 आया। माइनर जितना है कोफैक्टर भी उतना आएगा। अब इसको देखते हैं क्या ये सही है या इसमें माइनस प्लस करना पड़ा है। देखो M12 है तो इसका A12 निकालते हैं, तो ये 1 2 है तो 1 + 2 लेना पड़ेगा i+j, और यहाँ -1 2 क्या है 3 है, तो 3 हमने कर दिया इस तरह से। अब क्या होगा, -1/1+2 1+2 क्या होता है 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो -1 का क्यूब पावर 3 क्या होगा -1 क्यूब, तो -1 ही आएगा क्योंकि ये ऑड पावर है। तो 3 × -1 -3 आएगा, यानी अब ये -3 आ रहा है। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो कि ये जो है एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। जो माइनर होता है कोफैक्टर वही होता है, या तो ये कोफैक्टर माइनर को सेम आएगा या सिर्फ माइनस में आ जाएगा। जैसे ये 4 4 सेम था बट ये 3 तो -3 आया। कैसे आया याद रखना, ये 1 1 को प्लस करके देखो 2 आ रहा है, इवन है, 2 इवन है, 2 4 6 8 ये सब इवन होते हैं जिसको हाफ कर सकते हैं 2 से डिविजिबल। अगर ये 1 + 1 2 इवन है तो ये सेम रहेगा। अगर ये 1 + 2 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 7 9 11 इस तरह से ऑड नंबर आ रहा है। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ये 3 है तो ये माइनस हो जाएगा 3। इसका जो पोजीशन है दोनों को प्लस करने पर ऑड नंबर आ रहा है, तो ये जो M माइनर का आंसर है और कोफैक्टर का आंसर दोनों निगेटिव में रहेंगे। ये प्लस रहेगा तो ये माइनस, ये -3 होता तो ये +3 करना। अगर इन दोनों को प्लस करने पर इवन आ रहा है 2 4 6 8, तो ये जो माइनर है कोफैक्टर सेम रहेगा। तो सीधी सी बात, जो माइनर होते हैं और कोफैक्टर दोनों सेम होते हैं। अगर उनके पोजीशन यानी i+j को प्लस करके इवन नंबर आ रहा है तो सेम होगा। अगर i+j ऑड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1 + 2 3 आ रहा था, तो माइनर का आंसर जो भी है तो कोफैक्टर का आंसर उसका निगेटिव कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है, आप कोफैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने ये बताया। ओके, अब आगे देखते हैं एडजॉइंट क्या होता है। ध्यान से देखना, ये जो मैट्रिक्स होता है, सपोज ये मैट्रिक्स है A, ओके, इसका हमने क्या किया कि हमने एक नया जो एडजॉइंट है उसका सबका वैल्यू निकाला एडजॉइंट का। अब देखो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट A। अब A क्या है, ये मैट्रिक्स था, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे करेंगे, इसके जितने भी कोफैक्टर्स आ रहे हैं जैसे A11 A12 और आएगा ना A21 A22, इस तरह से जो भी कोफैक्टर्स आ रहे हैं AIJ, उन कोफैक्टर्स का आपको ट्रांसपोज लेना है, उन कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अभी चलो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग करते M21 एंड M22। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। M21 यानी ये वाला है, इसका क्या आएगा माइनर 1 आया। M22 मतलब ये यानी ये, इसका माइनर 2 आया। ठीक है, अब इनका कोफैक्टर्स कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे डायरेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, ये 1 है तो 1 होगा, ये 2 है तो 2 होगा। अब यहाँ पर देखो 2 + 1 3, ये ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा।
2 + 2 4 इवन है तो ये प्लस ही रहेगा। अब इनका मैट्रिक्स क्या हुआ, ध्यान से देखो, जो को फैक्टर्स थे आई जे, उनका मैट्रिक्स कैसे निकाला। उनका मैट्रिक्स A11 4, A12 -3, A21 -1, A22 2। ये क्या आया, एक मैट्रिक्स है, उसके माइनस निकाले, ओके, 2/2 ऑर्डर है तो 4 आ गए। फिर उसके को फैक्टर्स निकाले, फिर जो को फैक्टर्स आए थे उनका मैट्रिक्स आया, ठीक है। अब याद रखो एडजॉइंट कैसे करते, सब कड़ी है, चेन है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। माइनर से जुड़ा है को फैक्टर्स, माइनर्स निकाला, उससे को फैक्टर निकाला, को फैक्टर से जुड़ा है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कभी निकालने आएगा, अगर हमको सेकंड एक्सरसाइज में 2.2 में बार बार एडजॉइंट ही करना है, तो सबसे पहले आप माइनर निकालोगे, को फैक्टर्स निकालोगे, फिर जितने भी को फैक्टर्स है उसका मैट्रिक्स बनाओगे, और उस मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज कर देना है, तो एडजॉइंट आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए कैसे आएगा, देखो ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मतलब क्या, ट्रांसपोज मतलब जो रो होता है उसको कॉलम कर दो, 4 - 3 रो में उसको खड़ा कर दो इस तरह से, कॉलम 4 - 3। सेकेंड रो क्या है, -1 2, उसको -1 2 वर्टिकल कर दो, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। कैसे आया देखा आपने, सबसे पहले एक मैट्रिक्स था, उसके माइनस निकाले, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, या मैंने जो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बोला उससे आपने इसका को फैक्टर्स निकाला, जितने भी को फैक्टर्स आए थे उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। फिर इस मैट्रिक्स फॉर्म को अगर ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। समझ में आया। अब ये बेसिक तरीका है, मैट्रिक्स चैप्टर की जान है जो अभी तक मैंने बताया, ये मैंने बेसिक वाले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन अब ये जो 2.2 है इसमें यही सब चीज़ें बार बार निकालने के लिए बोला जाएगा। इतना अगर आपको आ रहा है ना तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने वाला है। अब इसके बाद देखो और क्या है, अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगला जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से देखना, देखो कोई भी दो मैट्रिक्स होते हैं ए और बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आई आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आई आता है, आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, जिसका वैल्यू 1 होता है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, अब आई होता कैसे, देखो इस तरह से होता है 1 0 0 1, है ना, डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो ऐसा होगा तो हम क्या बोलते हैं, जो ए है उसका इन्वर्स बी है, या तो बी का इन्वर्स ए है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, ये बी है ना, बी अगर उस तरफ गया तो बी इन्वर्स आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, देखो ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया तो आई आता है, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स है, तो किसी भी ए मैट्रिक्स के अंदर अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया तो आई आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। अब इन्वर्स आपने जान लिया है क्या है। अब इन्वर्स निकालने के लिए दो मेथड है, एक है इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड और एक है इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे किया जाता है मैंने बेसिक वाले लेक्चर में, जो पार्ट 1 ऑफ मैट्रिसेस एंड पार्ट 2 है, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि इन्वर्स कैसे निकाला जाए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और एडजॉइंट मेथड से। अब आगे क्या है, देखो ये जो इन्वर्स होता है उसको दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो एडजॉइंट मेथड से और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ये दोनों मेथड मैंने बेसिक वाले लेक्चर में आपको जो पार्ट 1 ऑफ मैट्रिसेस और पार्ट 2 उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है, माइनस, उससे हम निकालेंगे को फैक्टर्स, उससे हम निकालेंगे को फैक्टर का मैट्रिसेस, और को फैक्टर का मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना, ये कैसे होता है, कोई मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस अगर किसी का भी इन्वर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मेथड से तो बहुत ही आसान होता है। क्या करना होता है, आप उस मैट्रिक्स का माइनर निकाल लो, को फैक्टर निकाल लो, उससे को फैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, फिर इसका ट्रांसपोज कर दो तो आपको एडजॉइंट ए मिलेगा, और साथ ही क्या करो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालते हो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू एडजॉइंट, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ए इन्वर्स आ गया। और इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, कि कोई एक मैट्रिक्स है जैसे ए, इसका इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, इस तरह से। तो कैसे होगा, यहाँ पर जो भी ए वैल्यू है और ये रख के एलिमेंट्री, बेसिक में मैंने बताया, मैं भी एक्सरसाइज में आपको ये डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है। तो चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सबसे पहला
पहला है फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया, इसका नाम नहीं था, मैंने खुद से लिया, लेट ए इज इक्वल टू, इस तरह से आप खुद ही नाम दे दो। ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 by 2 इसका ऑर्डर है। तो अब इसका बोला गया है कि को फैक्टर्स फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट इस तरह से समझने के लिए A11 A12 A21 A22 एक मैट्रिक्स बना लो जनरल, जिसका पोजीशन आपको पता चले। तो को फैक्टर फाइंड करने के लिए जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप माइनर्स निकालोगे, माइनस M11 M12 M21 एंड M22, इस तरह से। M11 कैसे निकालोगे, जैसे A11 है तो कैसे बताता है, ये कॉलम और ये रो छुपा देना, क्या दिख रहा है ये, तो -1 इसका जो क्या होगा, इस तरह से वो देखोगे तो 4 आ रहा है। M12 क्या है, M12 यानी ये है, ओके, ये इसका कैसे आएगा, ये वाला और ये छुपा दो, क्या दिख रहा है आपको, -3। फिर M21 यानी ये पोजीशन है ये, तो इसका कॉलम और रो छुपा दो, क्या दिख रहा है आपको, 2। M22 यानी ये, तो इस रो और इस कॉलम को छुपा दो, क्या दिखा, -1। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया यहाँ पर, माइनर। अब इनका को फैक्टर्स निकालना है। को फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो को फैक्टर्स होता है A11 A12 A22 A21 और A22, इस तरह से को फैक्टर्स होते हैं। ध्यान से देखना, ये हमने माइनर निकाला और को फैक्टर डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे 4 है तो ये भी 4 आने वाला है, 1 + 1 इवन है, ये -3, ये भी -3 आएगा, लेकिन ये 1 2 3 है, ऑड है, तो ये -3 का +3 हो जाएगा। ये 2 है तो ये 2 + 1 ऑड है, तो 2 का -2 होगा। ये -1 है तो ये -1 होगा, क्योंकि 2 + 2 4 है, मतलब ये जो आंसर है ना वही आंसर रहेगा। ध्यान से समझो, ठीक है, लेकिन उसको करके दिखाना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे, देखो -1 क्या फॉर्मूला था, देखो यहाँ पर हमने लिया था को फैक्टर IJ, क्या फॉर्मूला था, -1 I + J इंटू माइनर M11। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, -1 I + J यानी 1 + 1 इंटू M11 क्या है, 4। तो कैसे आ जाएगा, -1 + 1 + 1 2 इंटू 4, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 4। देखो डायरेक्ट सेम आया इतना, लेकिन अभी सिर्फ को फैक्टर बोला है ना, तो निकाल के दिखाना चाहिए आपको, ठीक है। फिर वापस से -1 = 1 + 2, कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला M12 की वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट, -3। आप चाहिए तो यहाँ साइड में फॉर्मूला दिखा दो, हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो, हर बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 क्यूब इंटू -3, -1 क्यूब इज -1, -1 इंटू -3 इज +3। देखो -3 का तो +3 आया, क्योंकि 1 + 2 3 ऑड है। अब वापस से -1 = 2 + 1 इंटू माइनर 2 है, सो -1 क्यूब इंटू 2, -1 क्यूब -1 इंटू 2 -2, और वापस से -1 = 2 + 2 इंटू इसका माइनर क्या है, -1 -1 का रेस टू 4, -1 -1 इवन पावर है, +1 इंटू -1 देखा है आपने। ये जो था माइनर सेम आया, ये जो माइनर था सेम आया, क्योंकि इसका 1 + 1 2 इवन था और 2 + 2 4 भी इवन था। ये जो 1 + 2 3 ऑड था, ये 2 + 1 3 ऑड था, ये दोनों ऑड थे पोजीशन, तो इनका आंसर निगेटिव आया, -3 का निगेटिव +3, 2 का निगेटिव -2। तो ये हमारे जो को फैक्टर्स आ चुके हैं। हमको क्या बोला, फाइंड द को फैक्टर्स, ओनली को फैक्टर बोला, तो हमने क्या किया, पहले माइनर निकाला फिर को फैक्टर निकाला, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। फर्स्ट के अंदर 2 सब क्वेश्चन है, पहला हो गया जो 2 by 2 ऑर्डर था, दूसरा जो है 3 by 3 ऑर्डर है, उसको भी देखते हैं। अब अगला जो मैट्रिक्स है फर्स्ट के अंदर ही सेकेंड है, करना वही है को फैक्टर। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको आप सबसे पहले इक्विवेलेंट, जैसे मैंने बताया A11 A12 A13, पोजीशन वेक्टर पोजीशन दिखा दो, पोजीशन एलिमेंट 2 2 A23 A31 A32 A33, इस तरह से आपने जो मैट्रिक्स है उसमें जो पोजीशन है वो दिखा दिया। अब इसके सबसे पहले माइनर्स निकालो, कितने माइनर्स होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक का माइनर होगा, M11 M12 M21 M13, ओके, ये M11 12 13, अच्छा चलो M11 M12 M13, देन M21 M22 M23, देन M31
M32 एंड M33। तो अभी इतने सारे जो है माइनर आएंगे, कैसे निकालना है वो देखो। अभी 2/2 में तो आप डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने अभी बेसिक में बताया था कैसे करना है। M11 यानी M11 आपका पोजीशन क्या है 11, ये तो ये 11 ये पोजीशन है, देखो ध्यान से देखना ये, ठीक है। तो M11 मतलब इसका माइनर। अब आपको क्या देखना है कि ये जो है ना वो किस रो के अंदर है और किस कॉलम के अंदर है। देखो ये देख रहे हो, तो आपको क्या डिटर्मिनेंट दिख रहा है 3 5 0 -1। तो आप क्या करोगे यहाँ पर इस तरह से डिटर्मिनेंट लोगे 3 5 0 एंड -1। तो ये आपका माइनर है। किसका माइनर आया 1 का। ये 1 जिस रो और कॉलम में है उसको आपको छोड़ देना है और बचे हुए का जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 × -1 -3, 5 × 0 0, तो क्या आया -3। तो ये आपका M11 आ गया, ठीक है। इस तरह से M12 निकालोगे। M12 क्या है, ये है M12। M12 पोजीशन देखो ध्यान से, M12 मतलब ये, अब ये नहीं है, ओके। अब उसके लिए हमको क्या करना है, माइनर निकालना है। तो ये कौन से रो के अंदर है, इस रो और इस कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है -2 -2 5 -1, ये देखो -2 5 एंड -1। तो -2 × -1 इज +2, -5 × -2 -10। सो 2 +10 तो कितना है 12। इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट M13, ये करते जाना है सेम प्रोसेस, ठीक है। फिर से देखो, अब 13 यानी कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन है। इस पोजीशन पर कौन है एलिमेंट, ये है। इसका कॉलम और रो देखो ये रहा। तो क्या दिख रहा है -2 3 -2 0, -2 3 × 0, ओके। क्या दिखेगा देखो -2 × 0 0 माइनस ये 3 × -2 -6, सो 0 + 6 दैट इज 6, ऐसे आ गया। अब M21 जैसे मैंने ये बताया ना, अब M21 यानी ये पोजीशन है, देखो ये पोजीशन। तो M21 यानी इसको लेना है। अब ये कौन से रो में और कॉलम में है, देखो ये ऐसे, ठीक है। वो नहीं लेना। क्या दिख रहा है -1 2 और 0 -1, -1 2 0 -1, -1 2 एंड 0 -1, इस तरह से, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, -1 × -1 1, -2 × 0 0, कितना आ गया 1 आ गया। चलो M इसको अभी करते, M22 डायरेक्ट करता हूँ मैं। M22 यानी ये, ठीक है, ये इस रो और इस कॉलम में। तो 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1, 1 × -1 -1, -2 × -2 -4, सो -1 + 4, 4 -1 3 आ गया। अगला है M23, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, M23। ध्यान से देखो, अभी M23 यानी ये 5 कौन से रो कॉलम में, देखो ये इस तरह से। तो क्या दिख रहा है 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -1 × -2 +2, सो -2। सो M31 नाउ डायरेक्ट करता हूँ मैं। M31 यानी इसको अब कंसिडर करना है, A31 M31। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये चारों एलिमेंट है। -1 2 3 5, तो आ गया ये -5 -2 3 6 -11। नाउ M32 यानी अब कौन सा एलिमेंट है, देखो ये 32 वाला एलिमेंट। इसका रो और कॉलम ये रहा, ठीक है। तो क्या दिखा 1 2 -2 5, 1 2 -2 5, सो 5 -2 × -2 -4, सो 5 + 4 दैट इज़ 9। तो इस तरह से आया। और फाइनली M33, ये देखो किस तरह से आएगा। M33 यानी ये लास्ट वाला है, ओके, ये वाला। तो कैसे आएगा, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है 1 -1 -2 3, 1 -1 -2 3, सो यू गेट 1 3 3 -1 × -2 +2, ओके, 3 × -2 1। तो इस तरह से ये आया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, माइनर्स निकाल रहे थे। कितने माइनर्स आते हैं, जितने एलिमेंट्स हो हर एलिमेंट का माइनर आता है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, क्योंकि फाइंड द कोफैक्टर बोला है, तो हर एक के लिए करेंगे। M11 था तो इसका कोफैक्टर A11, ओके। कैसे आएगा, देखो ये सेम ही आएगा। M11 -3 है तो ये -3 आएगा, या तो +3 आ सकता है, ऑड इवन के ऊपर, है ना। तो कैसे करोगे, -1 ये 1 + 1 करना, इंटू आपका जो माइनर है -3 से मल्टीप्लाई करना। तो -1 का स्क्वायर आ गया ये,
इंटू -3। तो -1² + 1 इंटू -3 -3। देखो दोनों सेम आ गए, कोफैक्टर सेम आ गए। ये 1 + 1 इवन है, 2 है ना, इवन इसलिए। तो चलो फटाफट कर लेते। A12 आएगा। ओके, A11 के बाद A12 A13। ओके, फिर A21 A22 A23 इस तरह से, फिर A31 A32 और A33 इस तरह से। चलो -1⁻1 + 2, इसका माइनर 12 क्या आया, -1³ इंटू 12। -1 का ऑड है तो -1 इंटू 12 -12 आ गया। -1⁻1 + 3 A136। ओके, सो ये 3 + 1 4, -1/4 इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा +6। देखो सेम सेम आ रहा है, ये 12 था तो ये -12 हुआ, ये 6 था तो 6 हुआ। अगला देखो 2 1 1 है, -1/2 + 1 और यहाँ 1 है, ये 1 है। सो -1 का क्यूब इंटू 1, तो -1 का क्यूब 1 यानी क्या आ जाएगा, -1³ इज -1 -1 इंटू 1 -1। तो इस तरह से आने वाला। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हैं जैसे मैं ये कर रहा था पूरा करो, इतने ज़्यादा है तो आपको एक बार आ गया तो आपको खुद से करना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। ओके, 2 2 ये 3 है तो ये 3 आएगा। 2 + 2 4 है ना, तो 3 आएगा, इवन है तो 2 3 कितना है, -2। 2 + 3 5 ऑड है तो इसका निगेटिव कर देंगे। 3 1 -11 है। 3 + 1 4 इवन है तो सेम आएगा। M31 -11, M32 9, M32 9। देखो 3 + 2 करो 5 ऑड है तो निगेटिव कर देंगे। 3 का 1 है। 3 + 3 6 इवन है तो यही रहेगा। आप ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाना, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, आप इस तरह से सॉल्व करके पूरा दिखाओ। तो क्वेश्चन क्या था, हमको कोफैक्टर्स निकालना था। यहाँ पर 9 एलिमेंट्स से 3/3 का मैट्रिक्स था, हर एक का माइनर निकाला, इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में आया और उसके बाद हर एक का हमने कोफैक्टर्स निकाला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया आपने, देखो कोफैक्टर IJ = -1/i + j इंटू माइनर ऑफ IJ। तो ये जो है ना, ये IJ क्या है, इसका पोजीशन होता है। जैसे मैंने बताया, ये जो मैंने बताया आप बराबर से करोगे, जो मैंने ऐसे फॉर्मूले के बेसिस पे बताया वैसे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बताया, काफ़ी लंबा होता है, अगर एग्ज़ाम में आए तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आपको काफ़ी ये लंबा चौड़ा है तो सब करना ही पड़ेगा। तो अभी हमको था कोफैक्टर्स फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन 1 और 2 दोनों कर लिया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, ये करना है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर 2 सब क्वेश्चन है, एक 2/2 ऑर्डर दिया हुआ है, एक 3/3 ऑर्डर है। तो जो 2/2 ऑर्डर का पहला सब क्वेश्चन है इसको हम करना क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना है। यानी सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालना होगा, जितने भी कोफैक्टर्स आएंगे उसको वापस से मैट्रिक्स फॉर्म में रखना होगा। लेकिन कोफैक्टर्स कब आता है, जब आप माइनर निकालते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने माइनर किया था वैसे ही आप माइनर पहले निकालो, फिर उसके बाद जो कोफैक्टर का फॉर्मूला यूज करके कोफैक्टर निकाला था, लास्ट में आपको क्या करना है, नया सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स करना है। ठीक है, जो भी कोफैक्टर्स आएंगे उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रख देना है। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। थोड़ा सा आपको फिर से हिंट देता हूँ मैं। देखो जैसे यहाँ पर हम माइनर्स निकालते M11 M12 M21 M22 इस तरह से। ओके, अब M11 यानी इसका माइनर क्या आएगा, -1। फिर M12 यानी ये 1 1 1 2, इसका माइनर क्या आएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ा दो 4। M21 इसका माइनर 3, इसका M22 इसका माइनर 1। अब ये माइनर निकाला तो मैंने अभी कितने अच्छे से बताया, आपको बार बार मैं बताऊंगा नहीं, अब माइनर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब इसका कोफैक्टर देखो A11 A12 A21 A22। ओके, कोफैक्टर्स कैसे आते हैं, डायरेक्ट आपने सीखा था। फॉर्मूला क्या था कोफैक्टर्स का, AIJ -1/i + j इंटू MIJ। इस फॉर्मूले से करना होता है। इसमें क्या होता है, AIJ कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं, खाली ये -1 उसके साथ अटैच होता है। अगर इसका पावर जो है सम वो इवन आया तो सेम रहेगा दोनों प्लस में, अगर ऑड आया तो एक माइनस आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट करता हूँ मैं, आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे करना। ये -1 है तो -1 4, पहले सेम लिख देता हूँ सब, 3 1 सबको सेम लिख दिया। अब देखते हैं कौन प्लस माइनस है। 1 1 यानी 1 + 1
टू इवन है, इवन यानी 2 के टेबल में आता है। ओके, तो ये जैसा वैसा रहेगा सेम। A1 2 1 2 1 + 2 3 ऑड है, 2 के टेबल में नहीं आता। ये ऑड है इसलिए क्या होगा, ये 4 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा सिर्फ। ओके, A21 वापस से 3 सेम, ऑड है तो नेगेटिव। 2 2 4 इवन है तो दोनों सेम रहेंगे। तो हमने क्या निकाला, किसी मैट्रिक्स का माइनस उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर है इस मेथड से निकालना जैसे हम पीछे कर रहे थे। अब आगे क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ओके, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इस तरह से मैट्रिक्स ऑफ ये जो ए आई जे जितने भी आए हैं उनका मैट्रिक्स। सो कैसे करोगे, A11 -1, A12 -4, A21 -3, A22 1। तो इस तरह से बस इतना नया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये करते थे माइनर, कोफैक्टर करते थे, बस ये नहीं करते थे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि आप क्या करोगे, जो कोफैक्टर जितने भी आए हैं ये उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ रख दो। तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेकंड सब क्वेश्चन है, वो 3/3 ऑर्डर है। तो फर्स्ट में सेकंड मैंने जैसे बताया ना, बिल्कुल वैसे करो। लास्ट में जो आंसर आएगा सब लाइन से। ओके, 9 आंसर्स आएंगे, उनको 9 इस तरह से एलिमेंट में रख दो, 3/3 का मैट्रिक्स, वो आप खुद से करो। ओके, तो चलो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक पहला है 2/2 और एक दूसरा है 3/3। अभी मैंने सेकंड में 2/2 लिया था ना, अभी इसमें मैं 3/3 लेके सॉल्व करता हूँ। अब ये करना क्या है, फाइंड द एडजॉइंट, मतलब वही करना है जो अभी तक कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सबसे पहले माइनर निकाल रहे थे, फिर कोफैक्टर्स, फिर हमने क्या किया था, जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकाला था। तो अब क्या करना है, एडजॉइंट मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स होता है ना, उसको सिर्फ ट्रांसपोज कर दो, उतना ही करना है। जो सेकंड में कर रहे थे ना वही करना है, जो आपको लास्ट में मैट्रिक्स आया था ना अभी, उसको ट्रांसपोज करना, मतलब जो रो में है उसको कॉलम में कर दो, बस यही है। तो अगर आपको सेकंड का, मैंने सेकंड नहीं बताया, 3/3 था, तो ये देख लो, वही करना है जो वहाँ करना था। चलो सबसे पहले हम लोग फटाफट माइनर निकालेंगे। M11 M12 M13, then M21 M22 M23, then M31 M32 M33। इतने सारे माइनर आएंगे क्योंकि 3/3 है ना, 9 माइनर आएंगे। देखो कैसे आएंगे, सबसे पहले 1 के लिए डायरेक्ट करता हूँ मैं। हाँ, 3 × -1 -3, -5 × 0 0, तो -3 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। पहले मैंने दिखा के किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, पूरा कैसे होता है समझने के लिए। तो आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, या तो फिर डिटर्मिनेंट दिखा के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। A12 मतलब ये, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 × -1 2, -2 × 5 -10, तो 2 -+2, 2 + 10 12 आया। M13 इसके लिए, ओके, सो 0 -3 × -2 -6, सो 0 + 6 6। M21, अब 21 यानी ये, तो ये छोड़ देंगे ये, तो -1 × -1 +1, 2 × 0 0, 1 आया। 2 2 ये, तो ये और ये छोड़ोगे, देखो किस तरह से, ये रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा। ओके, तो क्या बचा, 1 2 -2 -1, तो 1 × -1 -1 -2 × 2 -4। ओके, तो क्या हो जाएगा, -+ 4, 4 × 4 -1 3 हो गया। अब 2 3 यानी ये 5, ये वाला कॉलम और ये रो, तो 1 × 0 0 -2, 0 +2 -2 आया। M31 यानी ये, तो ये वाला कॉलम और ये रो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × -1 -5 -6, -5 -6 -11, 3 2 ये, तो ये वाला कॉलम और ये रो, 1 × 5 5 -4, तो 5 + 4 9। ओके, 3 3 यानी ये, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 3 -2, ओके, 3 -2 क्या आ गया, 1। सारे माइनर्स आ गए। बहुत मेहनत का काम है बहुत आसान, लेकिन बार बार करना पड़ रहा है एक ही ट्रिक। इसको आप पहले, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप डायरेक्ट मत करो, आप मैट्रिक्स करके करो, नहीं तो क्या होगा, एक भी प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो पूरा सम रॉन्ग, पूरा आंसर ही रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप हर एक का क्या करो, कोफैक्टर्स निकालो। ओके,
लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट जैसे एक बता देता आपको कैसे, -1 ये 1 है तो 1+1 इंटू माइनर क्या है -3। सो कैसे आएगा, -1/2 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इंटू -3, तो -1² +1 इंटू -3 देखो दोनों सेम आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको हर क्वेश्चन को, हर एक को फैक्टर को ऐसे फाइंड करना है। मैं आपको डायरेक्ट करके देता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है इसके लिए, ठीक है। ज़्यादा सिखाना है मुझे आपको कम टाइम में। A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस तरह से। अभी A12 क्या आएगा देखो, पहले तो सब सेम लिख दो, 12 6 1 3 -2 -11 9 और 1, पहले सब सेम लिख दो। अब क्या करो, यहाँ से देखो 1 + 2 3 ऑड है तो निगेटिव, 1 + 3 4 इवन है तो सेम, 2 + 1 3 ऑड है तो निगेटिव, 2 2 4 इवन है, 2 3 5 ऑड है तो माइनस करेंगे, निगेटिव का निगेटिव प्लस हो गया। A31 इवन है 4 4 तो जैसा वैसा, 3 2 5 ऑड है निगेटिव, 3 3 6 इवन है तो ये। तो अभी हम लोगों को क्या आ गया, माइनर्स हमने निकाला, उसके कोफैक्टर्स निकाले। ये मैंने डायरेक्ट किया बट आप ऐसे करोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके। अब इसके बाद क्या बोला है, एडजॉइंट निकालने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी क्या, इस तरह से जो कोफैक्टर्स है AIJ उनका मैट्रिक्स निकालो। कैसे करेंगे, ये जो आए ना कोफैक्टर्स, ये -3 -12 और 6 इस तरह से, फिर -1 3 + 2 ओके, फिर -11 -9 1 -11 -9 1, ये इसका पोजीशन के अकॉर्डिंग है। A11 A12 A13 A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A21 A22 A23, ऐसे मैंने पोजीशन के हिसाब से उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ गया। निकालना क्या था, अब हमें क्या निकालना है, देखो एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, एडजॉइंट निकालना है उस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। जो AIJ जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आपने निकाला है उसका ट्रांसपोज यानी क्या, देखो ये जो रो है ना उसको कॉलम कर देना, -3 -12 6 -3 -12 6, ये जो है -1 3 2 -1 3 2 -11 -9 1 -11 -9 1। तो इस तरह से ये जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम हो गया। ये क्या आया, एडजॉइंट आया। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। क्या तरीका है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसके सारे माइनर्स निकाल लो। यहाँ 9 एलिमेंट्स है तो 9 में माइनस आ गए। फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके सबके कोफैक्टर्स निकाल लो। फिर जितने भी कोफैक्टर्स आए उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। फिर उस मैट्रिक्स फॉर्म का ट्रांसपोज कर देते हो तो आपको मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया तो आपको इन्वर्स निकालना भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन थे। एक ये आप खुद करो, 2x2 है, मैंने 3x3 वाला आपको बताया। ये आया है तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है, इफ़ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू मॉड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये हमें प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के पहले हमें सबसे पहले एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है, देखो दिस इज मैट्रिक्स A, एडजॉइंट A निकालना है और डिटर्मिनेंट A निकालना है। तो एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे कि आप कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही, M11 M12 M13 M21, इसका जो प्रोसेस है आपने सीख लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको सिखाने पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। आगे जो नया कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। 1 1 यानी 1 के लिए 0 - 0 इज इक्वल टू 0। M12 इसके लिए 9 माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 9 + 2 9 + 2 11 आ गया। फिर M13 मतलब इसके लिए 0 - 0 0 - 0 इज इक्वल टू 0 है। 2 1 यानी इसके लिए ये इस तरह से होगा, -3 - 0 ओके, -3 - 0 -3 आ गया। 2 2 यानी 0 के लिए ओके, इस 0 के लिए आप ऐसे करोगे ये और ये 1 × 3 3 - 2 3 - 2 1 आ गया। M23 यानी इसके लिए
सो 0 माइनस माइनस 1, 0 प्लस 1, 3 1 इसके लिए ये हो गया इस तरह से, 2 माइनस 0, 3 2, 3 2 ये है इसके लिए ये, तो -2 -6, -2 -6 -8, 3 3, 3 3 इसके लिए 0 -3 यानी 0 प्लस 3 यानी 3। ये माइनर मैंने जैसे निकालना आपको सिखाया था वैसे डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। और ऐसे आप भी कर सकते हो इस तरह से। अब इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोफैक्टर्स क्यों निकालना, बिकॉज हमको एडजॉइंट निकालना है इसके लिए। कैसे सिखाया था, ये जो है वो सेम लिख दो, 0 11 0 -3 1 1 ओके 2 -8 एंड 3, ये सब लिख दिया। अब क्या करो, ये देखो इवन दोनों को प्लस करके इवन आ रहा है तो प्लस, नहीं तो माइनस, 1 1 इवन, ओके 1 2 3 ऑड है, माइनस 3 1 4 इवन, ऑड है तो माइनस माइनस प्लस, इवन है 2 2 4 प्लस, 2 3 5 ऑड है माइनस, 3 1 4 इवन है, 3 2 5 ऑड है तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 6 इवन है, हो गया। चलो ये हो गया। अभी हम निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, AIJ, इस तरह से एडजॉइंट का मैट्रिक्स। तो क्या आएगा मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, ये सब के सब लिखना है, 0 -11 0 0 -11 0, ओके। देन 3 1 -1 3 1 -1, देन 2 8 3 2 8 3, ये क्या है, ये मैट्रिक्स ऑफ ये कोफैक्टर्स आया। अब एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इसका जो मैट्रिक्स आता है कोफैक्टर का उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज कर दो, जो रो है उसको कॉलम कर दो, 0 -11 0, जो ऐसे था ना उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3, इस तरह से। तो ये क्या आया, एडजॉइंट ए आया, ठीक है। लेकिन अभी हमें वेरीफाई करना है, सिर्फ एडजॉइंट ए नहीं निकालना था, एडजॉइंट ए और ए का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो एडजॉइंट ए का ए में करेंगे तो भी वही आएगा। और ये अब देखो डिटर्मिनेंट ए की ज़रूरत है तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। क्या होता है डिटर्मिनेंट ए, ये जो है ना इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 3। इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करोगे आपको आता ही है, 1 0 -0 -1 है ना, डिटर्मिनेंट आपने सीखा था, 3 3 9 माइनस, देखो ये लिया 9 -1 के लिए ए, 9 -2 इंटू 1 -2 यानी +2, फिर +2 2 के लिए क्या आएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो 0 -0, क्या आ गया देखो, 0 इंटू 1 0 माइनस माइनस प्लस, 9 to 11 इंटू 1 11 +2 इंटू 0 0, तो टोटल 11 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, 11। ये क्यों निकाला, हमको ये वेरीफाई करने के लिए ज़रूरत है। अभी आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, बिकॉज मैं इसके आगे करने के लिए ये रफ कर रहा हूँ। मैंने माइनर्स निकाला, कोफैक्टर्स निकाला, ये जितने कोफैक्टर्स आए सबका मैट्रिक्स निकाला, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो हमें एडजॉइंट मिल गया। एडजॉइंट मिल गया, जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट निकाला। अब हम लोग ये वेरीफाई करते हैं, एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। ये अभी मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है LHS क्या है, देखो A इंटू एडजॉइंट ए, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है, देखो ए ये मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये एक मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए दूसरा मैट्रिक्स है जो ये आया, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये आया एडजॉइंट ए, ओके। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का रूल तो पता ही है ना, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर देखो क्या है, ये 3/3 है और ये भी 3/3 है, 1 2 3 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो नया आंसर आएगा वो कैसा आंसर आएगा, ये जो फर्स्ट है 3 और ये जो लास्ट है 3, ये ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो कोई भी मैट्रिक्स होता है ना, A11 A12 A13,
A21 A22 A23 A31 A32 A32 इस फॉर्म में होता है। तो अभी मुझे क्या करना है कि 9 एलिमेंट्स यहाँ पर लाने हैं 3 by 3 में। A11 मतलब कि इस पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 +11, 2 इंटू 0 0, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड 1 2, 1 2 कैसे करोगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग लंबा करेंगे। 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 6, 2 3 6, ये आ रहा है ये 3 by 3। ओके नेक्स्ट अब देखो 2 1 A21 मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, ये जो सेकेंड रो है उसको पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम, तो ये तीनों एलिमेंट आएगा। तो इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस -2 इंटू 0 0, फिर इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, देन -2 इंटू -1 +2, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम 3 2 6, 0 इंटू 8 0 एंड -2 इंटू 3 -6, फिर अब थर्ड 3 1 3 2 3 3, ये जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0, 3 इंटू 0 0, ओके, फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, फिर 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। सो इस तरह से एक नया मैट्रिक्स अब बनने वाला है। अब सबको प्लस करके देखो नया मैट्रिक्स क्या आता है। यह है 0 + 11 + 0 11 0 0, 3 -1 -2 -1 -2 -3 and 3 0, 9 2 11, 3 and -3 0। देखो 6 + 2 8 -8 0, 6 -6 0 एंड 2 + 9 11। अब यहाँ से देखो आप देखोगे कि 11 11 11 ये आ चुका है। ये क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो था लेफ्ट हैंड साइड, इसका वैल्यू हमको एक स्केलर मैट्रिक्स आ गया जिसमें 11 11 11 डायगोनल पे, बाकी सब 0 है, ये स्केलर मैट्रिक्स। ओके अभी क्या होगा कि इसके बाद हम लोग ये निकालते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आई का। तो तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर तीनों का आंसर सेम आ गया तो हम बोलेंगे वेरीफाइड, तीनों इक्वल आ गया। तो अभी ये जो फर्स्ट था उसका आंसर आया है इस तरह से, डायगोनल 11 है और बाकी सब 0 है। तो चलो अभी ये सेकंड निकालते हैं, एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई करते हैं। लिखोगे आप नाउ एडजॉइंट ए, ये जो था एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ए देखो हमने क्या निकाला था, यहाँ से 0 3 2 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये क्या था? एडजॉइंट ए इंटू ए मतलब ये वाला मैट्रिक्स ए क्या है देखो, वो इसका मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 2 1 -1 2, 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3। बहुत आसान है बट बहुत लेंथी है। ओके बहुत आसान है। अब ये मैं एडजॉइंट ए को मैं रफ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया ना दो मैट्रिक्स को, इसको भी मल्टीप्लाई करो और आंसर यही आना चाहिए। तो बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ए पहले था एडजॉइंट बाद में था, यहाँ एडजॉइंट ए पहले ए बाद में है, तो आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है करके देखते, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। देखो ना ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जैसे इसको किया था ना वैसे ही मल्टीप्लिकेशन रूल से। ये 3/3 है, ये 3/3 है, मल्टीप्लाई होगा ही। 0 × 1 0, 3 × 3 9, 2 × 1 2 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 × -1 0, 3 × 0 0 एंड 2 × 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 × 2 0, 3 × -2 -6, 2 × 3 +6। तो जैसे ही आया वैसे ये भी करो। सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में करो। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में कर दे, तो -11 × 1 -11, 1 × 3 3 और 8 × 1 8। ओके फिर सेकेंड का सेकेंड कॉलम में कर दे, -11 × -1 तो +11,
1 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू 0 0. सेकेंड रो थर्ड कॉलम -11 2 जा -22, 1 इंटू -2 एंड 8 इंटू 3 +24. अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड रो का 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 +3. थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम 0 इंटू -1 0, ये दोनों 0 है तो ये भी 0 हो गया, 0 + 0. फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 +2, 3 और 3 ज़ा 9. तो क्या आंसर आएगा देखो फाइनली यहाँ पर देखो 9 2 11 0 एंड -6 + 6 0, 8 3 11 -11 0 11 एंड -22 और -2 -24 + 24 0, 3 -3 0 0 9 2 11 0 0 11. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अच्छे से लिखो. तो अब ये देखो आंसर क्या आता है 11 11 11 बाकी के सब 0, 11 11 11 बाकी के सब 0. तो ये एडजॉइंट ए और ए और ये इक्वेशन नंबर 1 था समझो. आंसर 1 आंसर 2 ये दोनों सेम आया. अब और एक आंसर बोला है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकालो, वो भी सेम आना चाहिए. तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने निकाली थी पहले से, इंटू आई करने बोला गया है इंटू आई. तो अब इसमें ना डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू थी क्या थी 11, तो हम वो यूज़ करते हैं डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करते हैं. हाँ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. सो डिटर्मिनेंट ए यहाँ से थोड़ा नीचे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. तो डिटर्मिनेंट ए वैल्यू इज़ व्हाट 11 इंटू आई क्या होता है इस तरह से मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. अब देखो ये 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, 11 जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 11 1 ज़ा 11 और जो 0 है वो तो 0 ही रह जाएगा. ओके सो 11 1 ज़ा 11 और ये 0 है, 11 1 मतलब जहाँ भी 1 था वहाँ 11 कर दो, 11 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 आया, 1 से 11 आया. ओके तो अभी इक्वेशन 3. सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वेरीफाइड दैट, जो भी क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन था a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई. यानी हम लोग को जो ये बोला गया था तीनों का आंसर इक्वल लाओ, तो हम लोगों ने ये फर्स्ट आंसर देखो ये सेम आ रहा है, सेकेंड आंसर सेम आ रहा है, थर्ड आंसर सेम आ रहा है. ये तीनों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का आंसर जो है सेम आ रहा है. ठीक है यहाँ पर ऑल्सो लिख दो. ओके 1 2 3 से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि तीनों का इक्वल आंसर है. कैसे किया हमने, सबसे पहले माइनर निकाला, फिर को फैक्टर निकाला मैट्रिक्स ए का, फिर उसका एडजॉइंट निकाला. एडजॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर बोला था एडजॉइंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, वो करके हमने आंसर निकाला. फिर दूसरा था एडजॉइंट ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करना, वो भी सेम आया. तीसरा था जो उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आई के साथ मल्टीप्लाई करना, वो भी सेम आया. तो वेरीफाई हो गया. यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है ये काफ़ी लंबा सॉल्यूशन था. ओके इस एक्सरसाइज के अंदर ये काफ़ी क्वेश्चन बड़ा था. अभी देखते हैं इसके बाद 5th और 6th है वो कैसे करना है. स्टूडेंट्स अब हमको जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है इसके बाद 2 ही क्वेश्चन है, दोनों के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें हमको इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों मेथड से मैंने बेसिक्स में बताया था कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ. एडजॉइंट मेथड से कैसे निकालें और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से. और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है. दोनों में से कोई एक मेथड जो आएगा ही इस चैप्टर में से, यही जो मैं अभी सिखाऊंगा आपको 5th और 6th. तो अभी मैं चाहता हूँ कि आज मैंने जितना भी सिखाया है आपको माइनर्स, को फैक्टर्स, एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, और जितना भी मैंने सिखाया है आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लो. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा काफ़ी अच्छे से. ये जो चैप्टर बहुत ही आसान है बट लेंथी है. सॉल्यूशंस 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमने कर लिए हैं. 2.2 में 5th 6 मैं बताऊंगा आपको, और जो 2.3 है वो होने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो ये लगभग और 2 लेक्चर में चैप्टर फिनिश होने वाला है.
ठीक है। तो इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट ही कर लिया था, डिफरेंशिएशन हमारा चालू और ये मैट्राइसिस भी अब खत्म होने वाला है। बहुत सिंपल चैप्टर था। स्टूडेंट्स में चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप अपने ही जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स तक इस चैनल को फैलाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चैनल का फ़ायदा लें और सीख सकें।